मांग रो माँ खन रोटी गोपाल भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे मैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे। आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। कपिरई बोटी बोरी बारी आई है जो मुझे यहाँ दिखाते हो। कंस ने फूल मंगवाए हैं, देखें कैसे ले आते हो। फूल भी तुम्हारे आंगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो। ले आओ ने तोड़ करके हम समझे तुम बनवारी हो। भगवान बोले अये दामा ले फूल। फूल चिल्लाता है फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद खोज कर लाऊंगा। और कंस की धौंस क्या देता है उसको भी देखूं भालूंगा। देखना किसी दिन तेरे आंगे उसका छुरा कर डालूंगा। तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। इतना कहकर के प्रभु कदम की डाली पर चढ़े और काली देह में कूद पड़े। मैया यशोदा भागी और भाग के बलदाऊ ने पकड़ो माँ वो अंतर्यामी है, लौट के जरूर आएगा। ये समझिए भगवान वहां पहुंचे जहां मौत भी पानी मांग रही है। कालिया नांग सो रहा है, चारों नांगनियां जाग रही हैं। भगवान बोले हे देवी हो जरा पति को जगाओ। नहीं, क्यों? पति के अगर एक फुसकार लग गई तो हड्डी को सुरमा बन जावे। वो लला बड़े छोटे हो। भगवान बोले जगा दो। क्यों? कि दे जगा तनिक अपने पति को और मोह बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए, जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है। हम ही से छोटे तेरे पति का गर्व गिराएंगे। हम अहीर बंसी वाले हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। पति को भगवान को कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 56। भगवान ने 7 दिन तक पर्वत को रखा
और एक दिन और रात में कितने पैर होते हैं? 8। महाराज 7 दिन पर्वत उंगली पर रखा भगवान ने और एक दिन में और रात में 8 पैर होते हैं। तो दिन और रात में भगवान को 8 बार भोग लगाया जाता था। तो 7 दिन में 8 बार, एक दिन में भोजन तो 7 अट्ठे 56। तो महाराज इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। प्रभु ने देखा कि तो इतनी भयंकर वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, लेकिन ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। तो जवाब दिया, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो ब्रज पे बूंद नहीं आई? कारण, अब वो कारण जो है वो बड़ा ध्यान से सुनना बुजुर्गों। त्रेता युग में जब मैया सीता को रावण के यहां से लाया गया तो मां सीता ने कहा कि प्रभु जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैंने वो समय काटा, लेकिन अब हमारा बड़ा दिल कर रहा है कि आप संतों को, ब्राह्मणों को लेके आओ जो भोजन करके जाएं। संत ब्राह्मण आए। जब संत ब्राह्मण आते तो यज्ञपति महाराज परीक्षित कोई 2 पूड़ियां खाता, कोई 4 खाता और निकल जाते। मैया सीता को मन नहीं भर रो, बोले ना तो कोई ऐसो महात्मा लेके आओ जो पेट भर के भोजन कर सके। भगवान बोले जे नहीं मानेंगी सो प्रभु अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे। जब अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे और बाबा को सहारा दियो कि जब तक हम न कहें तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होंगे। जब तक हम न कहें, बोले ठीक। अब अगस्त ऋषि भोजन के लिए बैठे। महाराज जब भोजन के लिए बैठे तो याद रखना, सवेरे 8 बजे बैठ गए, शाम के 8 बजे गए, अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। सीता मैया बोली प्रभु और? बोले अबे का शुरू नहीं भाव तो और का होते? दूसरो दिन हैगो, तीसरो दिन हैगो, चौथो दिन हैगो, 5वां दिन हैगो, अगस्त ऋषि भोजन करना बंद नहीं हुए। अब धीरे धीरे 10 दिन है गए, लेकिन बाबा भोजन कर वो बंद नहीं भाई। 10 दिन बाद मैया सीता ने जवाब दो, बाबा और चाहिए? बाबा बोले बिटिया शुरू तो हो जावे। बोले 10 दिन भाई अब शुरू ही नहीं भाव। बोले ना। तो अब धीरे धीरे 15 दिन है गए, 20 दिन है गए। गणेश जी रिद्धि सिद्धि हलवाई बन के आए गए, लेकिन महाराज 1 महीना है गो बाबा ने भोजन करे वो बंद नहीं करो। 1.5 महीना 2 महीना मैया सीता खोपड़ी पकड़ी के बैठी और जवाब दो। जवाब दिया। अगस्त ऋषि ने 2 महीने के बाद मैया सीता बोली बाबा और चाहिए? अब 1 महीना जब है तो मैया ने पहले ही पूछी बाबा जब आधो भोजन है जाते तो पानी पियो जाते। बाबा बोले जब आधो है जाए तो हम पानी पी लिए। बोले अबे आधो ही ना है भाव। बोले ना। 2 महीना बाद भगवान ने सारो दियो और जवाब दो अब सीता थक गई, बाबा भोजन कर वो बंद करो। सो बाबा ने जब भोजन कर वो बंद करो, अब बोले पानी ला। जैसे ही पानी को नंबर आयो, अब हमें जब बता जो 2 महीना भोजन कर सकते वो पानी कितनों पिए हो। भगवान बोले काम करो, तुमने जयुग में भोजन करो, अब द्वापर में आप पानी पीना। बोले कहाँ? बोले मैं गोवर्धन का पूजन कराऊंगा और जितनी इंद्र क्रोध में वर्षा करवाए आप मुंह खोल के बैठ जाना, पूरा पानी पी जाना।
ये जो पानी बरसा था ये पूरा पानी अगस्त ऋषि ने पिया था, इसीलिए ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा ये इंद्र स्वयं भागा, क्या कारण है? ब्रजवासियों पे कोई असर नहीं। जब भागा प्रभु पर्वत को रखे हुए थे, क्षमा याचना मांगी, चरण छुए, माफ कर दीजिए। आंधी तूफान पानी बंद हुआ और बंद होने के बाद में यहाँ प्रभु ब्रजवासियों को लेकर के अपने धाम के लिए आए हैं। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, सौनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है। प्रसंग उठता है कि भगवान का राधा का बेटा कब, कैसे और कहां पर हुआ। आपको बता दें, भागवत में राधा का नाम नहीं आया।